before going further, we at bharatmarg.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/bharatmarg page, also at Twitter at bharatmarg, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day, which goes around the world, by sending us a message at +1 647 964 4790. अमृतसर और उधर जलंधर ब्यास रैया से आती हुई और खास करके अमृतसर से गुरदासपुर वाली जीटी रोड सड़क पर स्थित है गुरदास नंगल गांव। यहाँ पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के अधीन बाबा अजय सिंह, जो बंदा बहादुर के छोटे पुत्र थे जिनको दिल्ली में शहीद किया गया था, उनके नाम पे कॉलेज और कार्यक्रम है। और आप देखिए ये गेट है गुरदास नंगल गढ़ी बाबा बंदा सिंह बहादुर, और इस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है महान गुरुमत समागम। बीबी जगीर कौर जी जो प्रधान है उनकी फ़ोटो है, लेकिन किसी ने फाड़ दी हुई है, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। जबकि आज इस स्थान पे घुसते हैं तो घुसने से सबसे पहले हमें चांद सितारा मिल जाता है 7-8 से, कि बंदा बहादुर ने जिन बातों का विरोध किया और गुरु गोविंद सिंह ने भूल मड़ी मट कोड़ना मानो, मतलब कि जो सबसे प्रमुख जो स्थान है हमारा, वहाँ से घुसते ही सबसे पहले कब्र और उसकी लखदाता की चित्र लगी हुई है। तो मतलब ये विडंबना है पंजाब की। एक तरफ श्रोमणी कमेटी इतने सारे गुरमत समागम करती है, लेकिन जैसे हमारी मजहबी बिरादरी है या गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई खास प्रबंध नहीं है, तो उन लोग वो क्रिश्चियन बनने, क्योंकि गुरदासपुर में क्रिश्चियन बनने की सबसे ज़्यादा संख्या है, जगह जगह चर्च बन रहे हैं, तो ये सेकुलर के नाम पे इनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं जो गरीब है कि उनको कुछ रोजगार दे, या श्रोमणी कमेटी के गुरुद्वारों में उनकी पढ़ाई फ्री हो, स्कूलों में हो। और ये जो स्कूल भी है इनमें से इन लोगों के बच्चे नहीं जाते हैं, ना उनके कोई ऐसी विशेष व्यवस्था कि सारे लोग वहाँ पढ़ेंगे। तो फिर क्यों ना ये लोग क्रिश्चियन बने, क्यों ना ये बाबाओं के पास जाएं और आधे मुसलमान बन जाएं। अभी ये घुसते ही 7 से 8 ये देखिए लखदाता की फोटो और मुसलमान ने वो कब्र बना दी है, जबकि ये कब्र पहले नहीं थी। यहाँ पर मैं बाल्यकाल से यहाँ गुजर रहा हूँ। ये कौन है? ये बाबा लखदाता हैं। ये ऐसे ही बस कि लाख रुपए आएंगे आपके पास जो भी सारा, फिर ये कब्र बन गई हुई है, फिर धीरे धीरे यहाँ मस्जिद तैयार हो जाएगी। और पूरे पंजाब में जीटी रोड पर ऐसी मस्जिदों और कब्रों का है। नहीं, हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। अच्छा, ये तो तिलक पीर निगाहे वाले तिलक लगा हुआ है ना, वो तो बस श्रद्धा है ना इन लोगों की। और आप देखिए जैसे वो पहले बरगद का पेड़ था, फिर धीरे धीरे ये कल को ये बड़ी सी मस्जिद बन जाएगी, ऐसे जीटी रोड के किनारे है, और इससे लोगों का पेट जुड़ा हुआ है, जैसा कि अंदर चित्र लगे हुए हैं एकदम। तो वो देखिए सामने इधर से, और ठीक 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे बाबा अजय सिंह खालसा कॉलेज है, और ये गढ़ी बाबा बंदा बहादुर है। यहीं से बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया था पिंजरे में बंद करके। ये उनका गेट है। बाबा बंदा सिंह बहादुर, यहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया था और दिल्ली में शहीद किया गया था। उसी स्थान के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। इसमें बंद इनको पकड़ने में कोई तत्काल का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल, तत्काल से को जो मदद करनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। इतने दिन थे ये बेचारे इसी भरोसे पर है कि हमारी मदद करते हैं, और बाबा विनोद सिंह जी वगैरह जो मदद करना भी चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। और यदि ईमानदारी से उस समय इनकी मदद की होती तो शायद ये ना पकड़ में आते। और यहाँ से ठीक 10-15 किलोमीटर दूर पे रावी है। रावी के पास भी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र तंवर तंगड़ाल माने जो तंवर पाल या तोमरों के वंशज हैं। और अगर उनके इलाकों में ये पहुंच जाते तो ये बच भी जाते थे, लेकिन इनको यहीं से पकड़ के आगे जाने नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ इनको पकड़ने के बाद? पकड़ने के बाद इनको पिंजरों में बंद करके और दिल्ली ले जाया गया इन सबको। जाके उनको उधर ये किया गया है, उनका पुत्र का। हाँ जी, ये कॉलेज है, बाबा बंदा सिंह पब्लिक स्कूल है।
मुसलमानों को उन्होंने काट के पूरा इस गढ़ी पे कब्जा किया था। ये थे है उस समय का, और वो पास में गढ़ी थी। सूर्य प्रकाश ने लिखा है कि उसको इधर गाँव मार के रात को रक्त जोड़ देता ही नहीं कह रहे सेवता नहीं श्रोमणी में झगड़े के आता है सेव नहीं पता रहने वाला फिर तो ये गड़ी का मैं तो जो पढ़िया इतिहास बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। इन श्रोमणी कमेटी नो फ्रीडम टू स्पीक, जो बोलना बुलारे बोलेंगे। सिर पे कपड़ा लीजिए, वहाँ बैठ जाइए। अगर ये तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो सिखों के महान जरनैल सूरबीर योद्धा उसकी है, और उसका 4 साल का बच्चा बाबा अजय सिंह जी उसकी है। जैसे शहीदी हुई, इसको बोला गया कि तुम मौत चाहते हो या मुसलमान जाओ, ये आपको मरना पड़ेगा या मुसलमान बन जाओ। वो बोलते कि हमको शहादत चाहिए, हम मुसलमान नहीं बन सकते। तो बाबा जी को फिर बोला गया कि अपने बेटे का कत्ल किया करो। बाबा जी बोले नहीं, हमारे गुरु का हुक्म हम बच्चे से वार करते हैं, बूढ़े से न स्त्री से वार करते हैं, बच्चा किसी का हम कत्ल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे तुम्हारा बच्चा कत्ल। उन्होंने बच्चे को फिर उठा लिया, पकड़ लिया, और तो उसका कलेजा निकाल के दिल निकाल के उसका बाबा जी के मुंह में रख दिया, तड़पता हुआ दिल। तो बाबा जी शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। तो बोले कैसे लगा? चले आप हार गए हो, हम जीत गए हैं, आप मेरा मुठ्ठा मुँह करा रहे हो। जो राजा दूसरे को प्रजा करता है और राजा जो हरिया हुआ राजा है वो जीतने का मुंह मिठा कराता है। तो आपने मेरे बच्चा का लेजा निकाल के मेरे मुँह दे के ये साबित कर दिया कि मैं जीत चुका हूँ, आप तुम हार चुके हो। तो उस उन्होंने गुस्सा किया, मुगलों ने फिर बहुत जुल्म करने शुरू कर दिए। बाबा जी का जो लिबास था वो जमूर से निकाल दिया, पिंजर रहने दिया। वो फिर शांति से बैठे रहे। उन्होंने इतना जुल्म किया हम बता नहीं सकते। उन्हें जमूर से मांस निकाल दिया, फिर बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके उसके अंदर निकाल के टुकड़ों को परो के उसके बाबा गल में डाल दिया। बाबा शांति से बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। भगवान का, उस परमात्मा का जो भाड़ा वो उसको मानना पड़ा। जो परमात्मा करता सही करता है, उसका कानून है, निज़म है। हम जरा वो उसके उल्ट नहीं जा सकते। ना हम मुसलमान बनेंगे और ना ही हम किसी से माफ़ी मांगेंगे। मौत एक दिन आनी है। उन्होंने मौत को बोला है। फिर बाबा जी के अरदास में जुड़े हाथ काट दिए, आँखें दोनों काट दिए, दोनों पैर काट दिए, सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने शहीद तक नहीं उतारा, शहीदी कर अपनी दे दी कौम के लिए। यहाँ 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को यहाँ बहुत भारी इसका जो शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। 9 अप्रैल को ये पहला सिख का राजा थे, सिख फोर्स का पहला जर्नैल थे, जिन्होंने उस टाइम को जो एक प्रजा बदल दी। पहले ठाकरों के पास ज़मीन होती थी, तो जो ज़मींदार था उसका नौकर गुलाम बन के उसकी वाही करता था। राजा की मर्जी उसको दे दे, कोई मर्जी ना दे दे। वो जो बैनी वाले पास उसको कुछ नहीं देते थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जब देश को याद कराया तो जो ज़मीन थी जो वास उसको उसके नाम पता कर दिया कि आज से मर्द तुम हो, तो किश्ती करते हो, जो तुम्हारी पैली तुम ही उसके मालिक हो। उन लोगों को फिर जो पैली का ज़मीन का जो है ना वारस बना दिया। अपने कानून जो कर दिए, कोई ना किसी को कोई तंग परेशानी करेगा, कोई चोरी नहीं होगी, कोई किसी की दीन की इज्जत नहीं लूटेगा। सिख राज में 40 साल सिख राज का चार्ज हुआ, ना कोई बलात्कार हुआ, ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई चोरी हुई। सिख 40 साल राज किया हमारा वीर सिंह ने। सिखों का राज इतना बड़ा इतना सा है कि सभी से इंसाफ होता है, सभी धर्मों को बराबर सत्कार दिया जाता है। यहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी मुगलों को छोड़ कर यहाँ कच्ची गढ़ी थी दुनी चंद की जिसको बोला जाता है, वहाँ आए तो इतना मगर 10 लाख का घेरा पड़ चुका था। 8 महीने जहाँ घेरा पड़ा हुआ रहा। सिंह बाहर जाते थे, जंग करते थे, दस्त पानी मिलता ले जाते थे। कुछ सिंह शहीद हो जाते थे, कुछ फटर हो जाते थे, ठीक है ना। तो एक 2 ग्रुप बन गए बाबा जी के। एक बाबा बनोद सिंह जी का जो 5 प्यारे सिख जो नाल थे बाबा, उतों गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसको भेजा पंजाब में।
तो उन्होंने भगत सिंह भी उसके साथ थे, पंचमुखी के साथ उसके सलाहकार थे। तो वो बोले कि किला गली खाली कर चले जाइए। बाबा जी ने बोले कि नहीं, हमने वचन किया है इसके साथ शहीद होंगे सिखों के साथ, हम जाएंगे नहीं। वो अपने साथी को लेकर रात को निकल गए किला खाली करके। सुबह आधी ताकत चलेगी, आधी रानी। इधर फिर 8 महीने कीड़ा पड़ा हुआ, खाना मुक गया। और सिखों ने देखा भी, उसके जो पशु थे वो भूख से मरने लगे, घोड़े मरने लगे। उन्होंने फिर घोड़े को काट के खाना शुरू कर दिया भूखे लिए। फिर जब घोड़े ख़त्म हो गए, फिर सिखों ने यहाँ रुखों के पत्ते खाने शुरू कर दिए। उससे पेट नहीं बढ़ा, पत्ते ख़त्म हो गए। फिर सिखों उनके छिलका लगा के, रुखों का छिलका होता है ना, उसको खाना शुरू कर दिया। फिर सिख कहने लगे नहीं, हम ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम तो उठ जाओ, शक्ति रखती हो, हमारा क्या होगा। तो बाबा जी ने उसके वचन किया कि हम तुम्हारे से शहीदी देंगे, हम जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। फिर आखिर सिखों के कहने पर जो मुगल थे, जो उसका हिंदू थे, वो मुर्दे साथ रले हुए थे। उन्हें कसम खाई, गौ की कसम खाई, आटे गौ बना के ना थाली में रख के। तो उन्होंने मुसलमान कुरान शरीफ की सौंग खाई। क्या है, मुसलमान थे हिंदू थे, क्या है? जो हिंदू थे ना, उनके इलाके के जो मुखी होते थे वो मुसलमान के साथ रल चुके थे। ये भी तो लक्ष्मण दास थे। हाँ, पर पहले थे ना लक्ष्मण दास। जब गुरु से मेल हुआ, पहले बंदा से, पहले ये मादा से बैरागी थे ना। हाँ, बैरागी से। हाँ, बैरागी थे। तो हाँ, बैरागी तो कोई धर्म नहीं होता है कोई। बैरागी कैसे बने वो? जब इसकी 15 साल की रजू थी, इस कारी बहुत तगड़े थे। हमने वो कर दी, हमने शूटिंग। ये जगह के बारे में मुझे इधर बताया गया है। ये जब कलानौर इधर कलानौर साइड पड़ता है, लोग बोलते हैं जो जिसने देखा नहीं लाहौर देखेगा कलानौर। लाहौर और कलानौर दोनों एक सेम थे, शहर थे। तो बाबा जी पहाड़ में रहते थे उधर। तो जो लोग इधर थे हिंदू थे, मुसलमान थे। उसके जो मतलब कि उस समय राजा थे वो हिंदू थे या मुसलमान दोनों थे ना। तो प्रजा को दुखी करते थे। प्रजा हिंदू भी थी, मुसलमान थी। तो उन्होंने बाबा जी को चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा कि बाबा जी इधर आके इसको छोड़ दो, हमको तंग पसंद करते हैं, इधर गौवा मारते हैं। जो हमारे हिंदू लीडर है, जो पंडित है, उसके साथ रले हुए हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। तो बाबा जी चिट्ठी लिखी उसको कि तुम सुधर जाओ, गैया को मारना छोड़ दो, नहीं तो हिंदू क्यों गैया को मारते हैं? हिंदू क्यों गैया को मारते हैं? हिंदू नहीं, जो लीडर थे ना उसके साथ मुगलों के साथ रले हुए थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो जब सरकार किसी होती है ना, तो हमको अपनी जान बचाने के लिए हर कोई बंदा उसकी बोली बोलता है। जैसे आजकल भी सभी चलते से चलता है, जिसकी सरकार होती है ना उसकी सभी बोली बोलते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उसको नहीं मालूम प्रजा का जो अभी जो हो रहा है, प्रजा दुखी है ना। देखो प्रजा दुखी है, पहले लॉकडाउन ला किया और पहले नोटबंदी की है, उसमें सभी आगे जो गरीब थे, हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे। उसके बाद हम ये लॉकडाउन कोरोना का आ गया, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहा। इसे उससे उस टाइम पर यही होता था, जो तगड़े लोग थे ना, जो पहुँच वाले थे, वो समझौता कर लेते थे। दुनिया दुखी तो दुखी, उसको कोई लाना देना नहीं है। वो इधर से जो लोग दुखी थे, जो कहियाँ मारते थे, तो बाबा को ये बोलिए मुझे, इन्होंने इधर से तत्काल सा लोग इनको क्यों नहीं बचाने के लिए आए? तत्काल सा तो नहीं था, ये तो बंदा खालसा थे कहते। वो बाद में बने थे ना। नहीं, खालसा बाद में बने हैं। एक मिनट। जो इसके हाँ जी, जो सिखों में फोटो डाली गई ना, वो तो हमने 2 ग्रुप बन गए बाबा जी के जाने के बाद। नहीं, खालसा बाद ये तो हमने डॉक्यूमेंट्री करके आए। वहाँ से मैं दिल्ली से डॉक्यूमेंट्री करके आ रहा हूँ सारी जगह। मैंने हुक्मनामा देखा इनका, ऊपर इनका नाम पे हुक्मनामा है। बंदा बहादुर सिंह जी का हुक्मनामा है, जैसा माता सुंदरी का भी हुक्मनामा है, राइट। तो तत्काल सा तो जब उसको मेरे को क्या वो क्यों नहीं आए, कोई इसको बदनाम करने के लिए ना, इसकी सिद्धि को मिटाने के लिए बड़ी साजिश रची गई, साजिश रची गई। जिसने बोला कि इसे गुरु का हुक्म नहीं मानना, जिसने इसे शादी कर ली है, तो इसको इतना कष्ट हुआ। अगर ये गुरु का हुक्म नहीं मानना तो पुर्जा कैसे निकाल दिया? आपको किसी को चूंटी बनेंगे, उसको सुनने में तो दर्द होगा, वो लड़ेगा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है, सिख आर्मी 2 पड़े हुए थे, ओके, हमारा हिसाब से। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये सही है? तो यही दो ग्रुप यहाँ भी बन गए ना, विरोध से बोलते थे ना। माता सुंदरी का जो ग्रुप है वो इनको सपोर्ट नहीं किया। वो कैसे नहीं किया? जब इधर थे ना ये, तो जो उस टाइम पे मुगल थे, उसके बादशाह दिल्ली के, हाँ, और वो तो दिल्ली में माता जी को बोला था ना
कि इसको समझाओ, तुम्हारा सिखा है, ये सारी दुनिया को खत्म कर देगा। इसको लोहे का सौदा माना का जिद आता था, बना डर जाता था, इसकी जो शक्ति थी गुस्सा दी इसको। अच्छा, तो माता जी बोला भी हम जो खत्म कर दो, क्योंकि माता जी तो उधर ही बैठे रहे थे। हाँ, तो फिर इस वो जो रथ से बंगू लिखता है, रथ से बंगू लिखता है अपनी किताब में, जो हिस्ट्री लेता है, सिख हिस्ट्री लेता है ना, वो बोलता कि इसने माता जी का हुक्म नहीं माना। तो माता जी ने कुछ बोला, जो उस समय के मुगल थे, जो मर्जी अपना राय करो, हम उनसे दखलंदाजी नहीं करते। अच्छा, माता जी ने बोले तुम जो मर्जी करो। जो मुसलमान थे ना उस टाइम के हाकिम थे ना, हाँ जी, उन्हें बोला माता जी को कि तुम इधर सख्त रहो, हमको तब रजीना भी देंगे, जो तनख्वाह को हम बोलते हैं ना इधर, उसको पहले रजीना बोलता है, फिर जो कौन पे गुरुद्वारा देखो अपना रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इसको समझाओ, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इधर जाता है फिर फिर जाता है। इधर तो सारे मुसलमानों को इधर कत्ला कर दिए ना ये। हाँ, ये सही है। नहीं, लड़ाई मुसलमान के साथ ही नहीं, इधर जब उनके साथ ही नहीं वो ठीक है। इधर जब आए थे, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा कि इधर जब इसलिए मैं इस गांव का आया, जहाँ से पकड़ गए, ये मुझे बतला गया कि सब के सब इधर साफ कर दिए इन्होंने। दुनिया थोड़ा कम मालिश ने जो इसकी चढ़ाई करके हो, तो जो उस टाइम से शासक थे ना मुसलमान थे, वो धर्म का नगारा बजा देते थे कि हमारे इस्लाम को खतरा है। तो जो नौजवान जब अभी पढ़ते हैं, नौजवान पढ़ते हैं ना, तो कहते थे हमारे को धर्म को खतरा है, तो नौजवान को भड़का देते हैं, लीडर लोग जो होते हैं। तो नौजवान उस टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, 10 लाख का जहाँ गिरा पड़ गया, बाबा जी को खत्म करने गिरा पड़ गया। इनका लास्ट में जब इधर थे, इनका बात कभी माता सुंदरी से हुआ? ये इसको मेरे में नहीं पड़ा। आपने नहीं पढ़ा? चिट्ठी उसकी डाली थी, इसने माने का इनकार कर दिया था। जो रत से बगुल लिखता है ना, वो बोलता भी इसके माता जी हुक्म नहीं माना। तो फिर बगुल बादशाह जी तो उनका जो का हुक्म नहीं मान रहा, आपका सिख हो गए, तो इसको शक्ति वापस ले लो। आप माता हो, आपके पास शक्तियाँ हैं, तो आपकी शक्ति वापस ले लो। तो माता जी कुछ नहीं बोले, उनका जो करतार करेगा वो भगवान सबको देता, जो करेगा ठीक करेगा। तो इसके पास फिर जो शक्ति कम होगी, फिर इसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मुगल ने माता जी को बोले इनका शक्तियाँ वापस कर लो। हाँ। ये बहुत बुरा काम कर रहा है। वो क्यों, वो उसको अपनी खतरा था क्या ना, कि जिधर जाता है सभी को खत्म कर देता है, जो इसके आगे आता है उसको खत्म कर देता है। इसके पास शक्तियाँ हैं, गुरु साहब ने दिया है। किसको खत्म कर देता है? राजाओं को खत्म कर। हाँ, जंग होता है, जंग में तो फिर राजा मरना ही था, जब ये मरते राजा मरते। जब जंग होता है ना, जंग में तो राजा राजा के सामने लड़ता है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 27 अप्रैल 1715 को अब्दुल समूद खान की फौजों ने गुरदासपुर घेर लिया। 8 महीने तक घेरा चला और लंबी लड़ाई के दौरान हथियारों में खाने पीने की कमी हो गई थी। उस समय भाई विनोद सिंह भी काफ़ी सभी सिखों को लेकर गढ़ी को छोड़कर चले गए थे। मतलब कि अगर विनोद सिंह जी गढ़ी छोड़कर सिखों को लेकर जा सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्यों टिके रहे? ये सभी ऐसी बातें हैं कि इनके ऊपर खोजबीन होनी चाहिए। यदि वो गए थे बाहर से मदद लेने की, तो मदद 8 महीने तक क्यों की नहीं? 8 महीने तक 8 मंथ्स वेट करते रहे, उनको किसी ने मदद नहीं की। शक्तियाँ वापस करने का ये तात्पर्य है कि जो पूरे भारत से सहायता मिलनी चाहिए थी या दिल्ली दरबार से, तो वो सहायता माता सुंदरी ने नहीं पहुंचने दी। दूसरी बात है, बंदा बहादुर वो व्यक्ति था जो उनकी एंटी समझौतेवादी राजनीति में कर रहा था। जैसे अभी सभी सिख सेकुलर हो गए हुए हैं, वो सेकुलर हो गए हुए हैं कि हमारे लिए सभी समान है जी ईसाई। उनका परिणाम ये है कि आज गुरदासपुर जिले में इतने सारे ईसाई बन गए हुए हैं, लगातार ईसाई बढ़ते जा रहे हैं, ईसाई प्रचारक बन रहे हैं। प्रेरक अंकुर, नरूला, खत्री, जाट, बड़ी बड़ी जातियां के लोग क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं। तो लाभ तो सारा क्रिश्चियनिटी को हो रहा है उससे, या मुसलमानों को लाभ हो रहा है। और जैसे बाहर मैंने बोला, कब्रें मजारें बढ़ रही हैं लगातार सारे। और दूसरी बात ये देखिए कि इसने जो गलत लिख दिया बख्तियार काकी में, उनके अब हाथ पाँव काट दिए, ऐसा कोई कहीं किसी इतिहास में नहीं लिखा हुआ। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है, वो जीवित रहे इसके बाद भी। अब यही बात है कि हम लोग सत्य बोलते हैं तो हमारे को कहते हैं कि ये गलत है, फिर हर बात में हम गलत हो गए। नहीं, ग्रंथी ने बोले कि उसके बाद उन्होंने बोले सारे हाथ पैर जोड़ देना, मैं आ जाऊंगा बोल के। लोग डरे, फिर किए, वो उधर से निकल पड़े, फिर उनको शादी भी हुआ बोल के। हाँ। ये बोल रहे थे ग्रंथी ने। अगर बोला ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने तो सच में उन्होंने बाद में शादी की एक राजपूत लड़की से, और उनका परिवार चला बाद में। फिर डॉक्टर गंडा सिंह ने उस परिवार को खरीदा, वैराग्य पंथ से भी उनको काटा ताकि हिंदू सिख एकता वाली बात ना रह जाए। अब एक नामधारी बचे हुए थे, बैरागी भी लगभग 19वीं सदी में 1935 में हट गए जो सनातनी सिखों की परंपरा से। लेकिन ये सभी लोग तो सनातनी सिख थे, और जैसा इनका होना चाहिए भव्य वैसा कुछ भी नहीं है। और ये भी बोल रहे थे ग्रंथी ने, इधर जो है ये बैटल फील्ड है,
वो बोले कि मैं बचपन में इधर बहुत सारा ये देखा, मतलब बोन्स वगैरह इधर पड़े हुए थे जब हम तालाब में आए थे, मगर इसमें कुछ डिस्प्यूट है। इधर का गांव वाले बोलते हैं वो वाला जो गुरुद्वारा है वही बैटल फील्ड था, उधर से ही उनको पकड़ा गया बोल के। हाँ तो ये कुल मिला के ये कि वो ज़्यादा दूर नहीं है, ये वो सामने है, यहाँ से आधा किलोमीटर है वो भी। तो ये पूरा का पूरा फौज हो सकता है। हाँ पूरा पूरा इधर उधर वो गुम सबसे भी बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति को सहायता नहीं मिली और बेचारा 8 महीने तक वेट करता रहा। अंत में जब कुछ नहीं मिला, शाकाहारी था तो बिल्कुल सूखे पिंजर हो गया हुआ था उसका परिवार भी सारा, उन्होंने मांस वगैरह नहीं खाया। ये बोले घोड़ों का काट के खाए। नहीं, वो बाकी सिख खाए थे, बंदा बहादुर ने नहीं खाया था। अच्छा, और इनका पूजा होती है इधर इस गांव में। हाँ बिल्कुल, ये बातें गुरुद्वारे सभी देहधारी गुरुओं के बने हुए हैं। हम गुरु तेग बहादुर जी हैं, वो सब देहधारी गुरुओं के बने हुए। गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा तो कोई भी नहीं है। या इनका इधर गुरु माना जाता है, भगवान माना जाता है, हैं? ये बोले कि फसल आने के बाद बंदा बहादुर सिंह का ये होता है, मतलब उनका भोग चढ़ता है इधर। बस अभी तो इन्होंने मांसी करके यहाँ बस एंड कर दिया, बस उसके बाद अपनी देहधारी परंपराएं चलाते रहो, सारा कुछ करते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो। बस मेरे सिख राज को लेना भूल गए अभी कि बंदा बहादुर ने क्यों लड़ाई लड़ी सिख राज के लिए, वो खत्म हो गया बात। इन्होंने मुसलमानों को भी मारा है। वो बंदा बहादुर जी है। क्या है? वो बंदा बहादुर जी है। उन्होंने सबका मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का मतलब बदला लिया उन्होंने। अच्छा, अपना बदला लिया उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह जी ने यही बोला था, जो सिख होगा, गुरु का सिख होगा, वो इस बात का बदला लेगा कि सिखों के साथ क्या क्या जुल्म होगा। तो फिर बंदा बहादुर जी ने उनका बदला लिया, उनको सभी को मारकर। अभी भी देखो ना, अभी जगह कितनी ऊंची है वहाँ, मुख्य धरातल से देखिए। ठीक, तो यहाँ मुसलमानों को मारकर कब्जा किया था उन्होंने इस स्थान पे, और आसपास के जो दुष्ट मुसलमान थे सभी को ख़त्म किया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया, यही बात बोली उन्होंने कि अब जो के बहादुर जो मेरे से मुकाबला करता वो आओ, लेकिन कोई नहीं है। ये वो जगह है। जो बंदा बहादुर के साथ 800 सिख मरने वाले थे, इन श्रोमणी कमेटी वाले से पूछिए उनके नाम बताओ आप कौन से सिख थे। वो लगभग उसमें से 600 से ज्यादा राजपूत थे। मतलब बंदा बहादुर को जब यहाँ से दिल्ली ले जाया गया पिंजरे में, तो वो हमारे बड़े थे, हम लोगों में से, तंगड़ालों में से थे, कटोचों में से थे, इधर लोग थे। अच्छा, उन 800 का नाम बताइए सारे के सारे, कभी नाम नहीं बताते हैं, ये है ही नहीं है। इतना बताते भी 800 लोगों को वहां लेकर गए, तो वो आस पड़ोस के लोग ही थे जिन्होंने ये गढ़ी में उसको शरण दी थी। जैसा वो बताते हैं कि पुजारी ने इनको धक्का दिया। हाँ बस बिल्कुल, वो पुजारी कौन थे? गुरु तेज बहादुर। हाँ, तो पुजारी धीरमल इनके गुरु तेग बहादुर जी के रिश्तेदारी तो थे सारे के सारे, वो सोडी वगैरह सारे वो। अच्छा, आप इधर डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि जो 800 लोग थे उनकी सूची बताओ अभी, कौन लोग थे 800? आप बोलिए। वो यही के थे वो सारे के सारे। तो अच्छा, उन 800 ने से बंदा बहादुर का साथ दिया, क्योंकि राजपूत है जो प्रण ले लेता है उसका निभाता है वो पूरा आजीवन, मृत्यु। मगर सिख वो जो सिख का नाम था उधर, कैप्टन था उधर, वो निकल पड़ा उधर से। हाँ, बाबा विनोद सिंह जी गढ़ी छोड़कर चले गए थे। और 8 महीने उन्होंने, बाबा विनोद सिंह जी मतलब वो खत्रिय और माता गुरु गोविंद सिंह जी के रिश्तेदार थे। अब ये बात हम कहेंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन ये सत्य है। 8 महीने तक बंदा बहादुर वहां जूझते रहे, तो सारे रास्ते बंद हो गए, बीच में कुल मिला गए। तो उस समय राजपूत या हम लोगों का जो हमारे में डीएनए में है वो है विजय या वीरगति। तो विजय भले ना हो, लेकिन वीरगति से वो पीछे नहीं भागे। बंदा बहादुर के साथ 800 के 800 लोग गए, किसी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। वो 800 में से, मैं अभी ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन आधिकारिक रूप से 600 से ज्यादा लोग राजपूत स्थानीय थे, और उनको विधिवत षड्यंत्र रूप में काटा गया। और दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो हिंदू सिख के बीच में दूरी बढ़ाई, उसका परिणाम था ये, इतिहास से बहुत से लोगों को काटा गया।